में देखिए। कांग्रेस के झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पूर्णिया का टिकट पाने के लिए बगावती तेवर अपनाए, टिकट पर दावा ठोकने के लिए कांग्रेस का सिपाही बताया, पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का विलय कर दिया, टिकट के लिए तेजस्वी और लालू यादव से मिलने पहुंच गए, लेकिन पप्पू यादव को आरजेडी प्रमुख लालू यादव से तो मुंह की खानी पड़ी। अब कांग्रेस ने भी पप्पू यादव के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट आरजेडी को देकर के पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं पप्पू यादव बात मानने को तैयार नहीं और पूर्णिया सीट पाने के लिए बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ते हुए व्यक्तिगत फैसला बता दिया है। उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो महागठबंधन बना या इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। तो मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच मचे घमासान से आरजेडी ने भी किनारा कर लिया है। आरजेडी ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला इसे बता दिया है। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है। जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस और आरजेडी में मची कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट आरजेडी को दे दी गई और लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से उतारा है। ये बात पप्पू यादव को हजम नहीं हुई और उन्होंने अब पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस के झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। कांग्रेस के पल्ला झाड़ने के बाद पप्पू यादव के दावों की हवा निकल गई है। अब वो ना तो दावा ठोकने लायक बचे हैं, ना ही लोकसभा में उम्मीदवार बनने लायक, क्योंकि निर्दलीय लड़ते हैं तो इंडी गठबंधन के खिलाफ बगावत मारा जाएगा और कांग्रेस उनके लिए दरवाजे बंद कर देगी। मतलब पप्पू यादव के लिए पाने के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी पर जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर यह हमला किया गया है। लालू ने कर्पूरी का अपमान किया, ऐसा जेडीयू ने कहा। जेडीयू ने चिट्ठी जारी कर ये बड़ा आरोप लगाया है और इस चिट्ठी में उस वक्त को याद दिलाया गया है जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी जीप से यानी जिप्सी से कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा तक छोड़ने तक के लिए मना कर दिया था और ये कहा था कि गाड़ी में तेल नहीं है। तो आज ये आरजेडी किस बात का क्रेडिट लेने की होड़ में है कि राजद अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के मन के अंदर अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेने वाला झोपड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे, उनके प्रति कैसा सामाजिक दुराग्रह था, सामाजिक अपमान का भाव था, ये दस्तावेजी प्रमाण है। तो एक अहम किरदार हमेशा रहा कर्पूरी ठाकुर का बिहार की राजनीति में। मैं अब ये समझना चाहूंगी आपसे प्रकाश जी कि क्या ये कहें कि आरजेडी को एहसास हो चला है कि पहले अपमान किया गया और अब बहुत जरूरी है कि कैसे सम्मान कर लिया जाए, क्योंकि तभी तो वो जो एक वोट बैंक है वो उनके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन जेडीयू ये कह रही है, अब ऐसा क्यों? ये कहें कि इस मामले पर राजनीति गर्म होगी और क्या चुनावों में भी ये मामला उठेगा? उम्मीद है कि पूरी बात आप समझने की कोशिश करेंगी मेरी, इसलिए मैं अब जब बोलना शुरू करूंगा।
सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो जेडीयू ने आरोप लगाया है, एक चिट्ठी का हवाला देते हुए, वो ओरिजिनल हैंड रिटन लेटर है 1982 का, जब लालू यादव सोनपुर से विधायक थे, कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे बिहार विधानसभा में और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे। और तब कर्पूरी ठाकुर 2 बार तब तक मुख्यमंत्री रह चुके थे बिहार के, उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। जेडीयू ये आरोप लगा रही है कि ये चिट्ठी ओरिजिनल है और ये पहले भी ये प्रकरण कई बार आ चुकी है। तो शिवनंदन पासवान तब के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा लालू यादव को विधानसभा में प्रोसीडिंग्स के दौरान कि कर्पूरी जी अपने घर से विधानसभा सत्र के लिए आना चाहते हैं, क्या आप अपनी गाड़ी दे सकते हैं। लालू यादव ने उस पर, लालू यादव का हैंड रिटन नोट है जो कि तस्वीरें हैं, उन्होंने लिखा कि मेरी जीप में तेल नहीं है। लालू कर्पूरी जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो रिक्शा से आ जाए उससे अच्छा, और गाड़ी उनके पास हो सकती है क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ, आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, ये चिट्ठी को जाहिर किया गया बाजार में, राजनीतिक बाजार में चुनाव का समय है और एक तरीके से इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। ये आम बातचीत में पहले से भी ये पता थी सबको, नेताओं के द्वारा बातचीत कही जाती है और लालू यादव ने क्या क्या कर्पूरी ठाकुर में कई बात कहा है, वो सब भी बात विवाद का प्रकरण रहा है। तो ये आज जो कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ी जाति से आते थे, उनके वोट को लुभाने के लिए ये सब वाद विवाद उत्पन्न कराया जा रहा है। अब जेडीयू के तरफ से ये बयान आया है, चिट्ठी को जारी किया गया है। बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब इस बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी आज मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान करेगी। आज शाम को जेपी नड्डा द्वारा ये ऐलान किया जा सकता है। आज मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान होगा, बीजेपी करेगी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान। ये कमेटी जब बन जाएगी उसके बाद एक मैनिफेस्टो तैयार होगा और उसी कमेटी के माध्यम से उसको भी आगे जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर है, बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। और गणेश इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, ये बताइए, ये दरअसल संकल्प पत्र होता है, घोषणा पत्र को बीजेपी संकल्प पत्र के तौर पर हमेशा रखती है, लेकिन बहुत अहम दिन है कि कमेटी में वो लोग कौन होंगे जो इस संकल्प पत्र को की पूरी तस्वीर साफ करेंगे। देखिए, जिसे आमतौर पर हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं, बीजेपी उससे अपना संकल्प पत्र कहती है। संकल्प पत्र बीजेपी इसलिए कहते हैं, बीजेपी कहती है हम जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। जो बीजेपी के कुछ ही देर में जिस तरीके से जो पता चल रहा है सूत्रों के जरिए, आज संकल्प पत्र के अंदर कौन कौन सदस्य होगा, उस सदस्यों के नाम की घोषणा की जा सकती है। संकल्प पत्र में जो सदस्य होंगे, बताया जा रहा है कि जो बड़े पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, वो इस संकल्प पत्र में शामिल हो। संकल्प पत्र की जो कमेटी होगी उसमें वो शामिल हो सकते हैं और ये संकल्प पत्र तय करेगा कि किन किन मुद्दों को लेकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से मैनिफेस्टो होगा, किस तरीके से लोगों के बीच जाया जाएगा और बताया जाएगा जो हमने पिछले वादे किए थे किस तरीके से पूरा किया है। चाहे वो धारा 370 का हो, राम मंदिर को, सारा उसमें उल्लेख होगा कि किस तरीके से। बहुत शुक्रिया गणेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और हर कोई उत्सुक है कि बीजेपी का जो संकल्प जब जारी होगा, अभी तो आज कमेटी का ऐलान होना है, लेकिन जब संकल्प पत्र जारी होगा तो उसमें क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट पे चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। बीजेपी आज कर सकती है मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कांग्रेस पार्टी अपने पैसों का हिसाब नहीं रखती, केवल धमकी भरी भाषा बोलते हैं राहुल। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं राहुल। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट को चुनौती दी है और कहा कांग्रेस की मदद के बिना एक भी सीट नहीं जीत पाएगी यूबीटी। मराठी भाषी समाज में यूबीटी के खिलाफ भारी नाराजगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जीत का दावा, कहा हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पश्चिम में जो लहर चलेगी वो प्रदेश में जाएगी।
उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले वैचारिक रूप से एकमत नहीं है गठबंधन। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या उम्मीदें हैं। मेरठ में कल पीएम मोदी का भव्य रोड शो। जोरों पर चल रही तैयारियां। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल को फंसाने की हो रही कोशिश। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली अर्चना पटेल। कहा पीएम के काम को देखकर ज्वाइन की पार्टी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार नितिन गडकरी। रोड शो के दौरान बोले नितिन गडकरी नागपुर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने की बात कही और साथ ही बोले पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को पूरा करना है।